अब हम कहानी के तीसरे भाग पर जाते हैं। उसमें हम गद्य खंड पढ़कर उसके अर्थ समझेंगे और से पहले कुछ शब्दार्थ भी देखेंगे। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। पहले हम कुछ शब्दार्थ देखेंगे। सहायता का अर्थ है मदद। पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकों का घर या किताब घर यानी लाइब्रेरी। फिर आगे हम देखते हैं ध्येय। ध्येय शब्द का अर्थ है उद्दिष्ट या लक्ष्य। मुहावरों में देखेंगे आंखें भर जाना, दुखी होना, चकित होना, आश्चर्य करना, आंख लगना, नींद आ जाना। यहाँ पर लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। अभी ऋत्विक वहाँ से घर पर जाता है और अपनी माँ को लाल पोटली दिखाता है, लेकिन माँ को समझ में नहीं आ रहा है कि ये बेटा ये क्या मुझे दे रहा है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई और जब माँ उस पोटली को खोलती है तो क्या होता है, पोटली का आकार बढ़ जाता है। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई और पोटली में से क्या होता है, बड़े बड़े सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आती है। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। यहाँ पर चकित होना है यानी क्या, हैरान हो जाना, हक्का बक्का हो जाना। और माँ देखती है कि ये क्या, इस पोटली में से कितने सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर आई है, ये तो ढेर ही लग गया पुस्तकों का। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। तो ऋत्विक अपने माँ को परी की वो सब कहानी बताता है। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। अब देखो ऋत्विक आगे क्या करता है, जो ढेर सारे पुस्तकें उसको उस पोटली से मिलती हैं उससे वो क्या करता है, अपनी बहन कृतिका, जिसका नाम है कृतिका, उसकी मदद से, सहायता का अर्थ है मदद, क्या खोलता है, पुस्तकालय। पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकों का घर, किताब घर। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। देखो यहाँ पर ऋत्विक ने सिर्फ पुस्तकें पढ़ने का शौक अपने लिए ही नहीं रखा है। जो उसके पास जो पुस्तकें आई है उन पुस्तकों का उपयोग बाकी सभी बच्चों को होना चाहिए, यह उसने सोचा और बाकी सभी बच्चे उन पुस्तकों को पढ़ने का आनंद लेने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा।
अभी देखो, कृतिका और ऋत्विक जो भाई बहन है, उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऋत्विक के लिए पुस्तकालय ही सब कुछ था। उसके जीवन का ध्येय, ध्येय शब्द का अर्थ है उद्दिष्ट या लक्ष्य। उसका पूरे जीवन का लक्ष्य ही वही था कि उस पुस्तकालय को ही बड़ा करेगा वो। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। वो पूरा दिन, पूरा समय उन पुस्तकों के बीच में ही लगा रहता था। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। यहाँ पर आंख लग जाना, इसका अर्थ है नींद आना या सो जाना, यानी स्लीप। तो एक दिन वो पुस्तक पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते क्या हो गया, उसको नींद लग गई, उसकी आंख लग गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। जब उसको नींद लगती है तो सपने में उसको ऐसे दिख रहा है कि सब पुस्तकें उससे बात कर रही है। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? यहाँ पर एक पुस्तक उससे बात कर रही है सपने में और वो उसे पूछ रही है, अरे ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी हो गए, तुमने कुछ पा लिया, तुम अच्छे आदमी बन गए, बड़े आदमी बन गए, तो क्या तुम हमें भूल जाओगे, हमारा साथ छोड़ दोगे? हाँ? तो ऋत्विक ने कहा, ऋत्विक उनसे बोलता है, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। तो यहाँ पर ऋत्विक बोलता है उन पुस्तकों से, नहीं नहीं, तुम्हारे सिवा मेरे जीवन में दूसरा कोई भी ध्येय नहीं है, तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। और जब ये सपना ही देख रहा था वो, तभी किसी ने उनके घर की दरवाजे की घंटी बजा दी और वो आवाज़ सुनते ही ऋत्विक की नींद टूट गई। वो नींद से जागा। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। तो जब जागता है तो काफ़ी देर तक वो सोचता रहा। क्या सोचता रहा? कि मैं आगे चलकर क्या करूँगा, इस पुस्तकालय को क्या करूँगा, इस पुस्तकालय का बड़ा सा पुस्तक भंडार बनाऊँगा। बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा वो भविष्य में, यह वह सोचता रहा। इस पाठ के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी से कार्य करके मनुष्य अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सच्ची लगन, आत्मविश्वास एवं रुचि से कार्य करना चाहिए। सच और साहस ही जीवन में सफलता की पूंजी है।